भारत वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर वापस आ गया है और इस बार ये बहुत बड़ा है। गूगल ने हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने के लिए 6 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। बेंगलुरु में नहीं, हैदराबाद में नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जी हाँ, सिंगापुर, जापान या यहाँ तक कि चीन से भी बड़ा। तो बड़ा सवाल ये है कि विशाखापट्टनम ही क्यों, अभी क्यों, और एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में भारत के उदय के लिए इसका क्या मतलब है, आइए से समझते हैं। रॉयटर्स, एनडीटीवी और इंडिया टुडे के अनुसार गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट का डेटा सेंटर कैंपस बना रही है। आपको संदर्भ देने के लिए 1 गीगावाट से 10 लाख से ज्यादा घरों को बिजली मिल सकती है। लेकिन घरों को रोशन करने के बजाय ये बिजली एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देगी। और ये कोई अफवाह नहीं है, इसकी पुष्टि आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। उस 6 अरब डॉलर में से 2 अरब डॉलर सीधा स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में जाएगा। गूगल चाहता है कि ये विशाल परिसर पहले दिन से ही नवीकरणीय ऊर्जा पर चले। ये भारत में गूगल का पहला प्रत्यक्ष डेटा सेंटर निवेश है और एशिया में अब तक का सबसे बड़ा। तो गूगल ने बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे आम शहरों के बजाय विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना? रणनीतिक भूगोल। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक को संभालने वाले सब सी केबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा और भूमि। विशाल भूमि उपलब्धता और नवीकरणीय गलियारों तक आसान पहुंच इसे किफायती बनाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के टेक आधारित प्रयासों के तहत आंध्र प्रदेश डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है। मिशन 2030। आईटी मंत्री नारा लोकेश ने खुले तौर पर घोषणा की, आंध्र का लक्ष्य 2030 तक 6 गीगावाट डेटा क्षमता बनाना है। विशाखापट्टनम अब केवल एक बंदरगाह शहर नहीं है, इसे भारत के सिलिकॉन तट के रूप में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन याद रखें, भारत का डिजिटल भविष्य केवल एक जगह पर नहीं बनेगा। कोलकाता के बढ़ते आईटी क्षेत्र और प्रतिभा आधार के साथ पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अपार संभावनाएं हैं। ये अभी ग्लोबल डेटा दौड़ में शामिल नहीं है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने पर ये पूर्वी भारत का अगला बड़ा केंद्र बन सकता है। जितने ज्यादा राज्य इस दौड़ में शामिल होंगे, भारत की डिजिटल रीढ़ उतनी ही मजबूत होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपयोगकर्ता आधार है, यूट्यूब और गूगल पे से लेकर एआई और क्लाउड तक। लेकिन अब तक भारत के पास उस मांग को पूरा करने के लिए कोई विशाल डेटा केंद्र नहीं था। इस परियोजना से भारत को लाभ होगा। लाखों यूजर्स के लिए तेज सेवाएं, क्षेत्रीय केंद्र की संभावना, न केवल भारत बल्कि साउथ एशिया की सेवा करना, आईटी, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी में भारी स्तर पर रोजगार सृजन, डेटा लोकलाइजेशन, अनुपालन, भारी डेटा को भारत के अंदर रखना। ये सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं है, ये डिजिटल संप्रभुता है। वैश्विक स्तर पर डेटा नया तेल है और जो भी डेटा बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करता है, वो एआई, वित्त और सुरक्षा के भविष्य को नियंत्रित करता है। अमेरिका और चीन प्रभुत्व हासिल करने की होड़ में है। यूरोप अपने केंद्र खुद बना रहा है। अब इस बड़े दाम के साथ भारत जोर शोर से स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अब हम सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस नहीं, बल्कि हम ग्लोबल टेक की रीढ़ हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर एआई लैब्स तक और इस 6 अरब डॉलर के मेगा डेटा सेंटर तक, भारत खुद को 21वीं सदी के डिजिटल इंजन के रूप में स्थापित कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, विशाखापट्टनम में गूगल का 6 अरब डॉलर का दांव सिर्फ एक डेटा सेंटर से कहीं ज्यादा है। ये एक संकेत है कि भारत डिजिटल युग में अनुसरण करने के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार है। लेकिन असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या इससे पूरे भारत में मेगा डेटा सेंटर्स की लहर दौड़ जाएगी? और क्या भारत वाकई दुनिया का तकनीकी बुनियादी ढांचा बन सकता है? नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें। और टेक इनसाइट डेली हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल बदलावों पर एक पैनी नजर रखते हैं, और वो भी एक पैने भारतीय नजरिए से।